नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक बेसवर्ड एरिया को दिखाते हुए होती है, जहां मिकोला नाम का आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नस्टिया के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है। नस्टिया एक प्रोफेशनल ड्राइंग आर्टिस्ट के साथ लकड़ी की नक्काशी करना उसको बहुत पसंद था। नस्टिया एक लकड़ी का एंजल बनाकर अपने हस्बैंड मिकोला को प्यार की निशानी के तौर पे दे देती है। मिकोला पास के स्कूल में मैथ पढ़ाता था। वो रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाया करता। मिकोला के घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था। जब मिकोला स्कूल जाया करता वहीं थोड़ी टीवी पर न्यूज देख लिया करता था। उसे ऐसे ही एक दिन न्यूज से पता चलता है यूक्रेन की राजधानी में प्रोटेस्टर को मार रही है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उसे हथियाना चाहता है। खबर सुनने के बाद मिकोला क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है, पर इसी क्लास में इवान नाम का एक लड़का भी होता है जो मिकोला को नफरत करता है और बच्चों के सामने मिकोला की बेइज्जती करता है। हर दिन उसे यहाँ से निकालने के बारे में सोचता रहता है, पर मिकोला उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन जब मिकोला स्कूल जा रहा था, रास्ते में वो दो सोल्जर्स को खड़ा देखता है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और स्कूल पहुंचकर अंदर जाने पर देखता है पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है। तभी वो न्यूज देखता है यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन आर्मी घुस चुकी है। तब उसे समझ आता है रास्ते में उसने जिस सैनिक को देखा था वो रशियन सोल्जर थे। फिर वो दबादब घर पहुँचता है क्योंकि नस्टिया घर पे अकेली थी, लेकिन अब उसे बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रशियन सोल्जर्स उसकी पत्नी को पकड़कर जबरदस्ती कर रहे थे। जब मिकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, वो सैनिक मिकोला को ही मारने लगता है। मिकोला उन सोल्जर्स से रिक्वेस्ट करता है, फिर वो सोल्जर्स उनके घर को आग लगाकर जाने लगते हैं। नस्टिया अपने घर को जलता देख उन सोल्जर पर पत्थर मारने लगती है। एक सोल्जर्स उस पर गोली चलाकर उसे वहीं मार डालता है। मिकोला अपनी पत्नी की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद दो यूक्रेनी सोल्जर्स वहां मिकोला के पास आते हैं। उसकी पहचान के बाद उसकी पत्नी के लिए कब्र खोदते हैं। मिकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है। अब मिकोला के पास जीने का कोई सहारा नहीं था। वो रशियन सोल्जर्स से अपनी पत्नी का मौत बदला लेने के लिए कहता है। वो यूक्रेनी सोल्जर्स से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे आपके साथ ले चलो, मैं भी सोल्जर्स बनना चाहता हूँ। ये सुनकर यूक्रेनी सोल्जर्स उसे अपने साथ बेस में ले जाने लगते हैं। वो अपनी पत्नी याद के तौर पर उस एंजल को साथ ले जाता है। तब वो मिलिट्री बेस में पहुंचता है। कमांडर निकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता। उसे लगता है ये आदमी जासूस भी हो सकता है। तब निकोला कहता है, रशियन आर्मी ने मेरे घर को जला दिया और मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने ही मार डाला, इसलिए मेरे पास अब जीने का कोई वजह नहीं है। अब मैं अपना बदला उन रशियन सोल्जर्स को मार कर ही लूंगा। मैं अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन सोल्जर्स किसी और के परिवार को ना उजाड़ सके। यह सुनकर कमांडो निकोला को आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। निकोला को बंदूकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब बाकी के सोल्जर्स बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं, निकोला वहां सबसे धीरे बंदूक असेंबल करता है, जिनसे सभी को लगता है निकोला कभी भी अच्छा सोल्जर्स नहीं बन पाएगा। निकोला अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो जल्द ही एक अच्छा सोल्जर्स बन जाए। एक दिन निकोला जब ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो अपने सीनियर को कहता है, मुझे निकोला कहकर मत बुलाओ। वो अपना नाम रेबन रखता है, जिस पर उसके सीनियर हंसते हैं और कहते हैं कोड नेम के लिए मेहनत करनी पड़ती है बबुआ। जिससे निकोला ट्रेनिंग करने लग जाता है। रात को सब सो जाने के बाद भी निकोला अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। एक दिन उसका कमांडर बताता है उसके पास स्नाइपर की कमी है, तुम में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। वहाँ पर बहुत कम लोग खड़े होते हैं, उनमें से एक मिकोला भी होता है। सभी हंसने लगते हैं। कमांडर कहता है, तुम्हें तो बंदूक भी असेंबल करनी नहीं आती, तुम अब कभी भी स्नाइपर नहीं बन सकते। मिकोला कहता है, आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। तब कमांडर कहता है, तुम्हें 20 सेकंड में इस AK-47 को असेंबल करना होगा। मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक असेंबल करना शुरू कर देता है। वो 18 सेकंड में ही बंदूक को असेंबल कर देता है। ये सभी देखकर हैरान रह जाते हैं। जो पहले हंसा करते थे अब वो तालियां बजा रहे हैं। इसके बाद मिकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला स्नाइपर की ट्रेनिंग को जी जान से सीखने लगता है। आखिर वो दिन आ जाता है जब इन सभी को स्नाइपर बंदूक दी जानी थी। वहीं सभी को बंदूक का नया मॉडल दिया जाता है। वहीं निकोला को एक पुराने मॉडल की बंदूक जो ठीक से काम भी नहीं करती वो दी जाती है। ये भेदभाव देख मिकोला अपने सीनियर से कहता है, सर मुझे भी नए मॉडल की बंदूक दीजिए। जिस पर सीनियर भड़क कर कहता है, पहले तुम्हें प्रूफ करना होगा तुम एक बेहतरीन स्नाइपर हो, इसके बाद तुम्हें नए मॉडल की बंदूक दी जाएगी। जिसके लिए मिकोला तैयार हो जाता है। अब इन स्नाइपर की लास्ट ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें सीनियर उन सभी को बताता है, जब तुम
छुपकर अपने दुश्मनों पर निशाना साध रहे होंगे। तुम लोगों के सामने जो भी परिस्थितियाँ आ जाए तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है, सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान रखकर उसे शूट करना है। उसके बाद सीनियर सभी के पास शूट करने लगता है। जो सोल्जर्स जरा भी हिलता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब मिकोला के पास गोली चलाता है वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। मिकोला अपनी पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता है। तभी सीनियर कहता है तुम्हें सिर्फ एक ही बार टारगेट देखने का मौका मिलेगा। फिर मिकोला की आंखों को ढक दिया जाता है जिससे मिकोला का निशाना चूक जाता है। रात को स्नाइपर का नाइट शूट टेस्ट होता है। जब सीनियर फ्लैग गन को शूट करता है सभी स्नाइपर को फ्लैग की रोशनी में अपनी निशाना साधना था, लेकिन मिकोला गोली नहीं चलाता। वो मैथ में बहुत अच्छा था इसलिए वो फ्लैग की रोशनी से अपने टारगेट का अंदाजा फटाफट लगा लेता है। फिर वो शूट करता है। उसका निशाना एकदम स्टिक था। अगले दिन सभी का रिजल्ट आता है। सीनियर मिकोला को सलूट करते हुए कहता है तुम पास हो चुके हो। इसके बाद कर्नल मिकोला को कहता है तुम्हें अब बाकी के स्नाइपर के साथ इस मिशन में जाना होगा। इनका मिशन ये था, पास ही के चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था। मिकोला अपने साथी के साथ उस एरिया में छिप जाता है। सभी अपनी गन पोजीशन ले लेते हैं। जैसे ही ये रशियन आर्मी को शूट करने वाले होते हैं तभी ये देखते हैं एक गाड़ी चेक पॉइंट के पास आ रही है, जिससे कर्नल सभी को रोक देता है। इधर रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेता है जिसमें एक कपल कहीं जा रहे थे। उनका पासवर्ड लेकर वो अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफी बुरी तरह टॉर्चर करने लग जाते हैं। तभी कमांडो उन सभी को शूट करने का ऑर्डर दे देता है। सभी एक ही झटके में सभी का सफाया कर देते हैं। इन स्नाइपर का पहला मिशन यहाँ पे सक्सेस हो जाता है। ये सभी वापस अपने बेस में आ जाते हैं। मिकोला वहाँ देखता है उनके बाकी के साथी वहाँ पर नहीं थे। जो वो पूछता है तब उसे पता चलता है वो दूसरे मिशन पे गए हैं। यहाँ पर मिकोला को ये भी पता चलता है उस मिशन में उसके कई साथी मारे गए और उन सभी को एक ही स्नाइपर जिसका नाम सेरी है उसने मारा है। वो रशियन आर्मी का बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिन बाद उनका नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाता है, इसलिए ये सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रशियन आर्मी कब्जा करने वाली थी। उससे पहले मिकोला अपने साथियों के साथ बॉम्ब्स को फिट करता है। खुद एक घास में छिपकर रशियन आर्मी का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद जैसे ही रशियन आर्मी आती है मिकोला देखता है उस आर्मी में उसका स्टूडेंट इवान भी होता है। मिकोला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देता है मिकोला थोड़ा सोचने के बाद बारूद पे शूट कर देता है जिसमें इवान के समेत सभी मारे जाते हैं। इसके बाद कर्नल गुस्से से पूछता है तुम क्या सोच रहे थे? मिकोला के बताता है उस रशियन सोल्जर्स में एक मेरा स्टूडेंट भी था। फिर कर्नल कहता है तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो बेस में आ जाता है। अगले दिन ये अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं। उनकी लड़ाई काफी बड़ी थी इसलिए सभी स्नाइपर छुपने के लिए खाई खोदते हैं और अपने पोजीशन ले लेते हैं। दरअसल इन्हें खबर मिली थी कुछ रशियन सेना यहाँ कब्जा करने आने वाली थी। इस मिशन में कर्नल मिकोला के साथ थे। इधर मिकोला उस सोल्जर्स को देख लेता है जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। वो सोल्जर्स बिल्कुल मिकोला के निशाने पर था। ये देखकर मिकोला कर्नल से पूछता है क्या मैं उस पर शूट कर सकता हूँ? जिस पर कर्नल कहता है अभी नहीं। मिकोला को शायद यह मौका बाद में मिले या ना मिले इसलिए वो फिर से कर्नल से पूछता है। फिर भी कर्नल मना कर देता है। मिकोला का मिशन यही था उसकी पत्नी की मौत का बदला लेना। फिर उस पर शूट करके मार डालता है लेकिन रशियन सोल्जर्स को इनके बारे में पता चल जाता है। कर्नल मिकोला को पर भड़क जाता है ये तुमने क्या किया? सेरी जो रशियन आर्मी का तेज स्नाइपर था वो कर्नल को शूट करके मार डालता है। तभी रशियन सोल्जर्स उन पर बम फेंकने लगते हैं। मिकोला कर्नल की बॉडी को घसीट कर उनकी रेंज से बाहर ले जाता है। मिकोला के कारण कर्नल की मौत हुई इसलिए मिकोला ठान लेता है वो सेरी को ढूंढ कर मार डालेगा। इसलिए अगले मिशन के लिए वो अकेला ही निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे रशियन आर्मी स्नाइपर की लोकेशन के बारे में पता चलता है जिसे वो अपना टारगेट फिक्स करके एक रशियन को मार डालता है। तभी दूसरे रशियन स्नाइपर मिकोला पर शूट कर देता है जिससे गोली उसके हाथ को छू के निकल जाती है। वो घायल हो जाता है लेकिन उस स्नाइपर को भी शूट करके मार गिराता है। वो एक सिगरेट अड्डे में जाकर अपना जख्मों को ठीक करने का इंतजार करता है। तभी आर्मी हेड फोन करके कहता है हमारी आर्मी ने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कैप्टन को मारा था। जिसके बाद मिकोला बेस में पहुंचता है। यह मिशन शुरू होने से पहले सभी सैनिक को सारी जानकारी दी जाती है। उसने अब तक 5 स्नाइपर और 3 मशीन गनर्स को मार गिराया है। उस स्नाइपर का नाम सेरी है। साथ ही यह बताता है सेरी पहले यूक्रेनी सोल्जर्स को मारता है। उसकी फोटो और वीडियो को इंटरनेट पर डाल देता है ताकि वो यूक्रेनी आर्मी का मनोबल तोड़ पाए और वो हार जाए। सेरी पोस्ट डालने से यूक्रेन आर्मी को इसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। फिर हेड बताता
बताता है वहाँ हम 2 ग्रुप में जाएंगे। एक ग्रुप रशियन आर्मी के सामने से अटैक करने लगेगी जिससे वो सभी बिजी हो जाएंगे, तभी दूसरा ग्रुप वाले उन सभी पर अटैक करेंगे जिससे उनका ध्यान भटक जाएगा। मौका मिलते ही मिकोला उसका फायदा उठाकर बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा जहाँ रशियन स्नाइपर को मार गिराएगा। उस मिशन में वो सभी जाने के बाद ऐसा ही करते हैं, वो सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वो रशियन का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं जिससे मिकोला का मौका मिल जाता है बिल्डिंग के अंदर जाने का। मिकोला अपने सामने 2 रशियन सोल्जर्स को देखता है, वो उन्हें मार गिरा के आगे जाने लगता है। मिकोला अपने साथियों को कहता है मेरा रास्ता क्लियर कर दो। सभी यूक्रेनी सोल्जर्स मिकोला का रास्ता क्लियर कर देते हैं जिससे मिकोला आगे बढ़ता है। वहीं सेरी नोटिस करता है कोई सोल्जर सपोर्ट नहीं दे रहे जिससे उसको शक हो जाता है। वो चेक करने के लिए खुद ही छत पे जाने लगता है क्योंकि छत पर भी एक रशियन स्नाइपर था, वो अब मर चुका होता है। ये देखकर वो वापस अपनी पोजीशन ले लेता है। उसे मिकोला की पत्नी की आखिरी निशानी दिखाई देती है। उसी वक्त मिकोला ऊपर से कूदकर सेरी को मार डालता है जिससे एक रशियन स्नाइपर को आवाज आती है जिससे वो अलर्ट हो जाता है। तभी मिकोला उसके पास एक ग्रेनेड फेंकता है। अब उस स्नाइपर को भी काम खत्म तमाम हो जाता है। इधर हम देखते हैं जब सेरी ऊपर गया था तो वो अपने बेस से बैकअप मंगवाया था, तभी रशियन आर्मी वहां आ जाती है। उन्हें नहीं पता था सेरी मारा जा चुका है। तभी वो सेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यह कॉल मिकोला उठाता है, तभी ट्रक ड्राइवर को शूट कर देता है जिससे सभी रशियन सिपाही बाहर आ जाते हैं। तभी उन सभी पर गोलियों की बरसात होने लगती है, उन सभी को मार डालते हैं। फिर मिकोला अपनी पत्नी की कब्र के पास जाता है और उदास मन से कहता है मैं अपने दुश्मनों का बदला ले लिया है लेकिन अब देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए कहकर अगले मिशन के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।